तो एग्जाम्पल्स हो गए हम लोग के। अब 6.3 पे आते हैं। जैसा बुक में दिखाई पड़ रहा 16 क्वेश्चन है, कुछ पार्ट्स भी होंगे इसके, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको करना, ठीक है। तो चलिए 6.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और पहले में बहुत ढेर सारे कुछ डायग्राम नज़र आ रहे हैं। तो स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34, ये पूरी कहानी 6.34 की है। कई सारे ट्रायंगल है, पेयर है, 1 2 3 4 5 आर सिमिलर। कौन से सिमिलर है पता करना है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर योर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको पहचानना है, क्राइटेरिया लिखना है और सिम्बॉलिक फॉर्म में यानी करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस फॉर्म में पता करके लिखना भी है, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। इसी में देख लें, लगता है इसी में देख लें, क्योंकि बाकी में जाएंगे तो डायग्राम का अभाव आएगा। अब इसमें आ जाइए जरा, इन दोनों में 80 40 60। पहले वाले का क्राइटेरिया क्या है? ट्रिपल ए। सच बोले ना? हाँ। तो करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ए से पी, बी का क्यू और सी का आर। तो लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। हो गया पहला, समझ गए आप लोग? ये क्राइटेरिया है इसका। अंशिका देखना ध्यान से, तुमसे मदद लेंगे अभी हम। हाँ अंशिका इसमें मदद करो, चलो। ट्रिपल एस से होगा, बताती क्यों? 2 का डबल। अभी मजा आएगा आगे, रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। अगर अंशिका बोल रही है तो सब चुप रहिए। हाँ, तो ये 2 का 4, 3 का 6 और 2.5 का 5 है, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया भाई साहब, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना अंशिका? अब जरा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखवाओ दो। ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है बोलो? पहचानने का तरीका, ए से 2 3 वाली जा रही हैं, इसमें एक ऐसा वर्टेक्स जिससे 2 की डबल 4 और 6 जा रही हो, तो 4 से जाने वाले मास्टर जी क्यों हैं? पकड़ लिए, गलत बोल दिया तुमने। क्यों क्यों, यही तो सिखा रहे तुमको। करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कैसे पकड़ते हैं राजनंदनी? रुक जाइए, हम बता रहे हैं आपको, आपसे नहीं पूछ रहे। तो ये ए वर्टेक्स है, इससे 2 आर्म निकलनी थी, 2 और 3 वाली, ये सब डबल वाली है। तो एक ऐसी आर्म चाहिए जिससे 4 और 6 निकल रही हो। तो 4 से निकलने वाली ये पकड़ा तो 4 के बाद 6 नहीं मिला, गुच्छ। ये पकड़ा 6 मिला, 4 नहीं मिला, फुस। ये पकड़ा, धूम धड़ाका, 4 और 6 मिल गया, काम बन गया। इसका मतलब ए के करस्पॉन्डिंग वाला एंगल वर्टेक्स कौन सा है? क्यू। तो ये आ गया क्यू। अब क्यू के बाद एक बी आ जाओ। बी से निकल रहा है 2 और 2.5, तो ऐसा वर्टेक्स चुनना जिससे 4 और 5 निकल रहा हो, इसका डबल ना। तो 4 5 4 5 आर, 4 5। और किसी में जाओगे तो पकड़ भी नहीं आएगा आर। अब वो इकलौता बचा है, क्या ढूंढना उसमें? तो ये सी का हो गया पी। खेल खत्म। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए करा रहे हैं, और शायद हाथ से बना कराते तो इट विल टेक मच 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 टाइम। पकड़ पाए गया? अब किसी और की बातचीत कर लेते हैं जिससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए। अद्रिका एक अच्छी लड़की है, ये बताएगी। तो अद्रिका जी नंबर 3 में क्या दोनों सिमिलर हैं? 2 का डबल 5 हो ही नहीं, 3 का डबल हो गया, ये तो भाई ट्रिपल एस तो दिख नहीं रहा है। अब कुछ और कुछ भी नहीं है, एंगल दिया ही नहीं है। अगर एंगल हमको, हाँ गुड, अगर एंगल हमारे पास है ही नहीं है तो बस मुद्दा, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं कि इक्विलैटरल है फलाना धमाका। तो इसका मतलब है साइड्स का रेशियो होना चाहिए था, जो कि बन नहीं रहा। 3 का डबल 6, या किसी और से ले लो, किसी का नहीं बन रहा। तो ये सिमिलर, क्या ये समझ पाए हम लोग? बहुत अच्छी बात। रिया जी आएंगी, रिया जी। तो रिया जी चौथे नंबर में पकड़िए जरा, क्या बात बनती है? क्या ये है सिमिलर? अगर है तो किस क्राइटेरिया? रुक जाओ, बोलने दो। एक मिनट, रिया बोल रही है, चुप रहिए रिया, तेज आवाज में। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये हमारा 70 है, ये 70 है, तो दोनों आर्म सेम रेशियो होने चाहिए। तो 2.5 का दुगना 5, दुगना मतलब जो भी हो। तो इसका लेते हैं तो डबल है, इसका लेते हैं तो डबल नहीं है। अब 2.5 का लेते हैं 6 से, तो 5 का 10 से बनेगा नहीं। ये तो सिमिलर नहीं दिख रहा है, ये सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई क्या? आगे आ जाओ। अब हमारे पास आते हैं अभिषेक जी। 5वें नंबर पे आ गए। क्या ये सिमिलर है, और है तो क्यों है? नहीं है। एक मिनट, जो सब लोग सुनिए भाई, है तो 80 बराबर। रुक जा, बात कह तो लें हम अपनी। ये हमारे जो बच्चे बॉम्बे में बैठ के देख रहे होंगे वही जान पाए। 2.5 और 3, 2.5 का दुगना 5 और 3 का दुगना 6,
हाँ देखिए, अगर ये 80 है तो इससे मिलके बनने वाली चाहिए हमको, ये नहीं है 6 और 5 है, और इसमें ये दोनों लाइन नहीं है, 3 है। देखो ये है क्या? हाँ बोलो क्या? एक मिनट बेटा, कुछ बोल रहे हैं लोग, क्या करें? ये 5 है तो बेटा ये डिफरेंट किताब में डिफरेंट छपाई है, मेरी किताब में 6 छपा है, कोई बात नहीं है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने किया वो सही है। रुक जाओ, एनसीईआरटी में डिफरेंट एडिशंस में डिफरेंट आंसर्स भी आ रहे हैं, हमने देखा बच्चे बैठे रहते बताते हैं कि मेरे 5 है तुम्हारे 4 है। तो अभी जो यहाँ पर सामने दिख रहा है उसका आंसर ही सही है। ठीक, आगे चलते हैं। हमें सीखना है ना, कोई फिगर थोड़ी याद करनी है, जो लिखा हो उसका आंसर निकाल ले जाए लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से। तो अब आ जाती है हमारे पास छवि। छवि तेज बोलना बेटा, 6ठा नंबर है, नहीं आवाज ही नहीं आई यहाँ तक। है क्यों है भाई? 70 80 तो ये एंगल कितना हो गया? 30, और ये 30 80 तो ये 1 मिनट। अंशिका के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन कौन से हैं? डी से बन रहा है 70, तो 70 वाला पी हो गया। तो अगर हम लिख देंगे ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी के सामने वाला P, 80 वाला Q, और तीसरा बचा ही रह गया, पहला वाला हो गया। समझ पाए हम लोग अच्छी तरीके से? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आ गया सामने। इन फिगर 6.35, वो बाजू में फिगर है, ट्रायंगल ODC सिमिलर टू OBA। ODC ये ऊपर वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अरे हैं OBA, तो और बोल क्या बोला? तो यही तो बोला है। अच्छा ठीक है राजन, अभी दिख रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये D के बाजू वाला B है, तो D के बाजू वाला B 70 हो गया ये, और C के करस्पॉन्डिंग A, तो ये एंगल ये बराबर, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, बराबर हो गई। हाँ तो जी रुक जाएं, 125 अगर ये है तो ये 180 ये कितना बना? 55। 180 में, अरे रुक जाओ, 180 में 125 घटा के 55 निकाला है। 55 अगर ये तो ये 55 आ गया, ये 55 ये 70, तो ये कितना? और ये भी 55। तो एंगल तो आ गए, बिना बात के निकाल दिए, बिना देखे। वैसे तो देख लेना चाहिए, क्वेश्चन पूछ के रहा है फाइन। अच्छा एंगल ही पूछ रहा है, हो गया लगता है। तो DOC, एक बार आंसर का नाम देते हैं। DOC 55, और DCO 55, OAB क्या करें, समझ गए अब तो आप? ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई। बेटा तीसरे वाले में डायग्राम नहीं है क्या? बड़ी अच्छी बात, हमने अब मिस ना हो गया हो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में देख के नहीं आता हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ पहले देख लूँ, लेके ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। वरना बेटर होता है कि देख लो, कुछ गलती तो सही करा लो, है ना, क्योंकि हर आदमी थोड़ी मैथ्स पढ़ के बैठा है। तो बात करते हैं भूमिका जी से। भूमिका, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए फोटो के साथ बात करते हैं तो थोड़ा उचित मार्गदर्शन होगा आपका। तो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियन ABCD ट्रेपेजियम, AC इसका डायगोनल और BD इसका डायगोनल, AB पैरेलल टू, ठीक है, DC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इस पे इंटरसेक्शन है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स शो दैट प्रूव दैट OA अपॉन OC, और इधर आ गया OB अपॉन OD। ये कहानी है इसमें। ठीक, क्या हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरिटी के? क्या बात है, कई लोग बलशाली हैं। अपना भूमिका बताइए, सब लोग चुप रहो। भूमिका जी बोलो। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, एक, हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और
हैं रुक जाओ। हाँ ऑल्टरनेट, अच्छा ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये चौथा बराबर दोगे, सही कह रही है नहीं सही कह रही, सही कह रही। और ये 3 बराबर है क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, तो किसी भी पैरेलल में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एक्स एक्स, क्यों? और इसका नाम क्या होता है वैष्णवी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गलत नाम ले ले तो लड़के पागल हो जाते हैं, सही नाम लीजिए। राजनंदी देखो हंस रही है। तो ये चौथे के बराबर दूसरा, तीसरे के बराबर पहला, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ट्रिपल ए क्राइटेरिया है ना। अब क्या करना, जब सिप लिख दे तो ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? सी है, 1 और 3 बराबर हैं, और ओ तो ओ आ गया। अब यहाँ पर अगर लिखना ओ ए देखो, अब ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है, ये सेटिंग जम गई ना करस्पॉन्डिंग। ओ ए इधर बी से उल्टा ओ सी, फिर लिखा ओ बी, तो इधर बजा ओ डी, बात खत्म। हैंड्स प्रूव, हैंड पंप खत्म। विकास मिश्रा आगे देखिए, पीछे देखेंगे, आगे बैठे पीछे देखेंगे तो वो पिक्चरों में कौन सी पिक्चर आई थी भूत वाली देख के आए थे अभी, वो आई फिर दीवालों पे लिखा जाता है कुछ, चुड़ैल आने वाली क्या आने वाली, अभी आई थी ना 2-4 महीने पहले, स्त्री, हाँ स्त्री का लाना, तो वो तो पता लगा विकास मेरे उसी के रिश्तेदार चल आगे रहे, देख पीछे रहे। ये कहेंगे स्त्री अभी आना, कल नहीं आना, अभी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये बना क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.36, बाजू में फिगर बनी हुई है, दिख पा रही होगी उम्मीद करते हैं। क्यू आर, इधर आ जाओ डायग्राम में, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी आर कहाँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ये। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू और आर। क्या हम ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कुछ? हाँ आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो गया, क्यों हो गया? ये पी क्यू आर में पी क्यू आर, अगर ये एंगल 1 और 2 अगर बराबर है, इस ट्रायंगल की बात करें पी क्यू आर में, ये जो लिखा है, तो उसमें ये दोनों आर्म बराबर हो गई ना, हो गई नहीं हो गई? और हमें दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर। अब इसको लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पी क्यू, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर थे। तो यहां ध्यान दीजिए, इस पी आर की जगह आपने पी क्यू लिख दिया है। अब ठीक, अब इसको कैसे एडजस्ट किया? उल्टा कर लिया, क्यू आर नीचे क्यू एस ऊपर, पी क्यू नीचे क्यू टी नीचे, ठीक है, पलट लिया। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्रायंगल में देखो पी क्यू एस और दूसरे ट्रायंगल में टी क्यू आर, इसमें दे रखा पी क्यू एस ये और टी क्यू आर, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि वही एंगल ही है। दूसरे में आ जाओ तो साथ में ऊपर वाला प्रूफ कर रखा था क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू एस अपॉन क्यू आर, और इधर था पी क्यू अपॉन क्यू टी, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस के हिसाब से लिखा है। तो ये तो वही हो गई नहीं, एस बन गया लग रहा है, क्योंकि ये एंगल के साथ करस्पॉन्डिंग वाली साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई सेम रेशियो में, तो उसकी वजह से क्या हो गया, पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों सिमिलर हो गए। ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स या वर्टिसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, समझ पाए? देखो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते, नहीं आगे बढ़ जाएंगे हम लोग।
छवि कुछ पूछना है? रजनीश चल रहे आगे। पांचवें में डायग्राम नहीं है क्या? बनाना है? बनाना है तो इधर ही देखो फिर। ये आ गया पांचवा। एस एंड टी आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड पी आर एंड क्यू आर। तो ये पी आर एंड क्यू आर पे एस टी दो पॉइंट्स हो गए। ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। ये दिखाया डायग्राम में, आपको दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों एंगल आपस में बरोबर है। शो दैट RPQ इज सिमिलर टू RTS। ऐसे सिमिलरिटी शो करनी है, ठीक है? तो कैसे शो कर सकते हो बेटा, इतना बिना समझे? ये एंगल इसके बराबर हो गया है और R कॉमन हो गया है। तो अब ये तो अगर ये एंगल दोनों में सेम है, दो एंगल बराबर है, तो डबल ए क्राइटेरिया लग गया। तो ये तो खत्म हो गया। फिर डबल ए क्राइटेरिया लग गया, समझ में आ रहा है? तो डबल ए क्राइटेरिया लगने पे RPQ बड़ा वाला ट्रायंगल RTS के, बस ये करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी पड़ेगी आपको। हो गया ये सवाल? चलें, कौन सा क्राइटेरिया? डबल ए या ट्रिपल ए, ठीक? विकास मिश्रा मेरे साथ हैं? सो तो नहीं गए? हमारे पास एक जादुई बच्चा है जो खुली आंख से सोता है। कौन है मालूम नहीं? सब कहने से हमको मालूम है। जीवन में कुछ करना है तो खुली आंख से सपने देखो, बंद आंख से सो। खुली आंख से सपने देखो, बंद आंख से सो, तो जीवन में बहुत बड़ा काम कर लेंगे आप। और खुली आंख से सोने लगे, बंद आंख से सपने देखने लगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए वापस आते हैं। इन फिगर 6.37 बाजू वाली फिगर है ना अभिषेक? नहीं, अभी किससे बात नहीं हुई है? सार्थक से। सार्थक जी, ABE इज, ये किसका सिंबल होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंसी टू ACD। तो ABE देखो थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, और ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके, उसके मतलब इसके। और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इतनी बात पकड़ में आ गई। बाकी सब साइड वाइड भी बराबर है, वो भी देख लेंगे हम लोग। शो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। कर पाएंगे क्या? अच्छा, कैसे कर पाएंगे? हाँ, एंगल ही कॉमन हो गया। AB इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एरिया से निकाल लेंगे हम लोग। चलो देखते हैं क्या एरिया लगाएं कि कुछ और लगाएं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब इसमें AB इक्वल टू AC था, AB इक्वल टू AC गिवन था ना कॉन्ग्रुएंसी में, और AE इक्वल टू, ये आर्म बराबर है AE बराबर AD है। और साथ में एक और निशान लगा लेते हैं, जो पूरा वाला AB है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बराबर किसके? AC के, ये पूरे के बराबर, ठीक? और तीसरा भी बराबर होगा, देखेंगे अभी। तो AB अपॉन AC 1 आ गया, दोनों बराबर है। AB और AC 1 है, और AD और AE भी बराबर 1 है। दोनों 1 है तो दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है तो बीच का एंगल तो कॉमन था शायद। तो ये कॉमन हो गया तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा? ऐसे लगे, खत्म हो गया। तो भाई ये जो दोनों में कॉमन एंगल है, तो इसकी साइड कौन सी हुई? AB बड़ी वाली अपॉन AC, और फिर AD और AE। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या बता रहे? तो ये क्या हो गया?
ऐसे एस बन गया ना, इसको बनाने वाली दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स में वो प्रोपोर्शनेट है। तो इफ द एंगल इज सेम एंड बोथ द साइड्स आर एडजॉइनिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट देन द एस एस विल अप्लाई। बात समझ में आई? तो ऐसे समझ गया क्वेश्चन? तो ऐसे है भी, आप छाप भी सकते हैं, लेकिन ऐसे इस क्राइटेरिया से काम हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक, सात्विक ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिगर 6.38। ये फिगर है एल्टीट्यूड्स एडी, ये एल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री वाला एंगल बनाया सामने। एन सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। ये वाला एल्टीट्यूड सी से एल्टीट्यूड ए बी पे डाला है तो ई, और इधर सी बी पर डाला है इधर से तो डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? पी पर। शो दैट ट्रायंगल ए ई पी ये ट्रायंगल और सी डी पी ये छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। कैसे हो गया? ये हाँ, ये है 90 और ये वर्टिकली अपोजिट, डबल एक क्राइटेरिया से काम कदम। क्या समझ पाए क्या हम? इसमें लिखने की जरूरत है क्या? क्लियर? अच्छा, सेकंड वाली में आ जाओ। ए बी डी ये बड़ा वाला, और उधर सी बी ई ये दोनों कैसे हैं बता रहे हैं। अब इसमें एंगल ये तो कॉमन हो गया लग रहा, और कुछ मिलेगा क्या? और हमने रुक जाओ, छोटे में देखा था कि ये जो एंगल था सिमिलरिटी होने के बाद, ये एंगल इसके बराबर आ गया था ना, तो फिर ट्रिपल ए लगा दो। अरे डबल ए ट्रिपल ए, रोहित शर्मा या रोहित बोल दिया तो शर्मा जी समझ ही जाएंगे। अरे मुझे रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर। क्या पूरे यूनिवर्स में एक ही रोहित है? रोहित बुरा मानना, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? समझ में आई बात कि नहीं? तो हो गया डबल ए ना। पहले वाली कंडीशन से छोटे और बड़े ये दोनों सिमिलर आ गए थे, सिमिलरिटी होने पे अंशिका तीनों एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर चला गया। अभी बड़े वाले में कॉमन था, दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप काम बना देगा। तो डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया से सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। क्या हम समझ पाए हैं? तीसरे में आ जाओ। ट्रायंगल ए ई पी पहले वाला छोटू, और ए डी बी ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे? तो इन दोनों में ये एंगल दोनों में कॉमन हो गया, और ये 90 फिर हो गया डबल ए। डबल ए तो धूम मचा दी, समझ? हैट्रिक। बात पकड़ में आई? अब लास्ट बच्चे ये देखते क्या करने वाले हैं। पीडीसी ये छोटू महा छोटू, पीडीसी ये पिच्चू, और ये बीईसी ये। तो ये हो गया 90, ये 90 कॉमन, ये कॉमन कहाँ? और ये सी कॉमन, डबल। यानी इस पूरे में हमारा चैंपियन रहा है, या ट्रिपल ए लिख दो। इसी से चारों के चारों निपट गए। ठीक है, बॉलर बदलते रहे, छक्का पड़ता रहा। ठीक है, आगे चलें। क्लियर है? इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आ गई बात ना? 7वें नंबर पे ये वर्किंग है, आपको दिखा देता हूँ। अगर कुछ छापना हो तो देख सकते हैं। जो बातें हम लोगों ने बोली हैं वही सब ट्रिपल ए लिख के आई गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डायग्राम है कि नहीं बेटा? नहीं है 8 में डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, अभी बना देते हैं। E इज ए पॉइंट, डायग्राम के बिना मजा नहीं आएगा। E वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लेना इसको, लिखी दूं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए। तो E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD, इस AD पर E है। प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, A B
सी डी, ये पैरेललोग्राम था, इसकी एडी साइड को बढ़ा दिया तो एक पॉइंट और निकाला ई, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी, और बी इंटरसेक्ट करता है सी डी को एफ पर। शो दैट ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल सिमिलर है सी एफ बी के, सी एफ बी। हाँ बताइए रजनीश जी। एक भाई साहब सुनने की शक्ति ऐसी है कि एक बार में एक ही सुन पाएंगे। हाँ राजीव, हाँ रजनीश, रुक जाओ बता रहे। हाँ क्या? एक मिनट, बी एफ सी, ये एंगल किसके बराबर है? डी एफ ई, ये ठीक है। फिर एक मिनट बोलने दो मैं। ए बी ई, ये एंगल ए ई बी, ये एंगल क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये कहाँ से? एफ बी सी, ये डी, ये दोनों बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट, ये दोनों लाइनें पैरेलल है क्या? क्योंकि ये पैरेललोग्राम को आपने एक्सटेंड किया, तो ये पैरेलल लाइंस थी, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। इसका नाम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रुक जाओ, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो अब ये 30 हैं। अरे रुक तो जाओ, ए बी बड़ा वाला है ना, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके करस्पॉन्डिंग, और ये किसके बराबर है? इसके। खत्म हो गया ट्रिपल ए क्राइटेरिया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं एक लाइन में कि ये पैरेललोग्राम था बेटा, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है? तो ये तो वर्टिकली अपोजिट हो गए। दूसरा, ये और ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हो गए फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये तो पैरेलल इसके, इसलिए ये एंगल इसके बराबर है। दैट मीन्स ये तीनों में, इन छोटे में डबल ए क्राइटेरिया बनाता, ठीक है? ट्रिपल ए से हो गया ये। अगला फिगर है 6.39, ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी आपको दिख रहा है। रुक जाओ, आर टू राइट एंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। एक मिनट, अब बात करेंगे वो शिवेन से। शिवेन चुप बैठा बहुत देर से। ए बी सी इज सिमिलर टू एम पी, ए बी सी सिमिलर है ए एम पी। हाँ जी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है 90। अब बाकी, और ये कॉमन डबल ए खेल खत्म। समझ पाया हो कि नहीं? अच्छा जी, ये शिवेन जी अगला वाला भी है, सी ए अपॉन पी ए, सी ए, ये पूरा सी ए अपॉन पी ए, ये होगा बी सी अपॉन एम पी। यहाँ पे देखो सिमिलर थे, तो सी ए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? पी ए, फिर है बी सी एम पी, फिर ये तो एकदम छोटा बुलेट बम भी नहीं था, ठीक है? बहुत छोटा सवाल था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 से लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 था, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। ये है ABC और ये है EFG। जैसा बोला है CD, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल दोनों बराबर हैं, और इसी तरीके से GH भी एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये जो ABC है ये सिमिलर है
ई जी के, देखिएगा करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस अलग हैं, ए बी सी और यहाँ बोल रहा है एफ ई जी। ठीक, ये क्वेश्चन है, प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इजिकल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो इसको यहीं आप करने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए अब ये ट्रायंगल तो दोनों सिमिलर हैं ही, सिमिलर अगर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ए बी अपॉन एफ ई इजिकल टू बी सी, बी सी की जरूरत पड़ेगी, बी सी अपॉन ई जी। और उसके बाद आ जाओ ए सी पर, तो ए सी अपॉन एफ जी। ये तो सिमिलर हैं, इस वजह से ये होगा ही होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में आओ, दोनों सिमिलर है जैसा बता रखा है, तो ये ए की करस्पॉन्डिंग वाली कौन सी थी, एफ, तो ये एंगल बराबर है एफ के एंगल के। सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सारे बराबर होते हैं। बी वाला एंगल ये बराबर है ई के, ये तो किसी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो सिमिलर है, तो तीसरा भी बराबर है। और वैसे भी सिमिलर हैं, तो अगर ये बराबर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। नाम दे देते हैं, ऐसे निशान में अजीब ना फील करो, 1 2 भी लिखने की जरूरत नहीं, बाइसेक्टर है तो 1 1 लिख देते हैं और इसको कर देते हैं 2 2। और बेसिकली यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों, क्योंकि पूरा एंगल बराबर हो गया है दोनों में, तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। एग्रीड, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, ये ऊपर वाला ट्रायंगल सी डी अपॉन, सी डी किसका ले रहे हैं, सी डी अपॉन जी एच, और उसके बाद ए सी, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल, हाँ इसमें देखते हैं कौन सा करस्पॉन्डिंग मिल रहा था, सी के करस्पॉन्डिंग जी था, तो लास्ट में लिख दो जी, और ए के करस्पॉन्डिंग था एफ, तो एफ तो है ही नहीं, खैर एनीवे लिख देते हैं जी एच एच ई। इन दो ट्रायंगल की बात देखते हैं हम लोग। इन दो ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर, ये 2 वाला 1 के बराबर हो गया, दिस 1 इज इक्वल टू 2 थाई। और कुछ स्पेशलिटी, कौन सा एंगल बराबर, ये ए डी सी ना जाके यहाँ तो ये जा रहा है बी सी इसके बराबर करने के लिए, ये हाँ ये जो ए डी सी लिया है ना, इस ए डी सी को नहीं लो आप, ये ले लो नीचे वाला, ये रुक जाओ, अरे किसी का ले लो नीचे वाला, है ना, वो तो आ ही जाएगा। तो वहाँ पर अगर बात करो बी का ई से है ना, तो इसको लिख देते हैं बी सी डी, और यहाँ पर ऊपर वाला ले लेते हैं बी के करस्पॉन्डिंग ई है और सी के करस्पॉन्डिंग जी है, और अगला बचा एच। ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये और इसका नीचे वाला ट्रायंगल ये दोनों लिया है। इसमें देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर, यानी दोनों हो गए सिमिलर। तो सिमिलर होने का मतलब हो गया बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच और बी डी अपॉन ई एच। तो सिमिलर में तो शायद प्रूफ भी करना था किसी को, सिमिलर किया डी सी बी सिमिलर, ये सेकंड वाला प्रूफ हो गया है। देखो ना एच जी ई वो मैंने लिखा है इस तरीके से ना, बी सी डी, इसको पलट लेना, समझ पा रहे नहीं? ये ट्रायंगल जो लिखा है बी सी डी, इसको लिख लेना बी सी डी और करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड वाला प्रूव हो गया। अंशिका ठीक है कि लिख दूं मुझे लगता है, हाँ ठीक है, नहीं लिख दूं तो लिख दो। अब ये देखो ट्रायंगल लिखा है, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिखे, तो यहाँ पर लिख सकते हो सेकंड वाला, देखो इसको डी वाला लिख दिया पहले, सी बी इज सिमिलर टू डी सी, डी के करस्पॉन्डिंग कौन सा था, एच, सी के करस्पॉन्डिंग जी और ये ई, तो ये सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुए अभी समझ पाए? तो सेकंड वाला हो गया है।
अब सेकंड वाला अगर हो गया तो रेशियो प्रोपोर्शनेट होंगे, तो दिस अपॉन दिस करें कुछ क्या, तो अगर हम लिखना चाहें तो लिखें BC या CV लिख लो, CV अपॉन GE इज इक्वल टू CD अपॉन GH, ये हो जाएगा भाई। ये CV लिखा है तो यहाँ लिख लो इसी के करस्पॉन्डिंग, देखने का तरीका CV, तो CB सेकंड से थर्ड, फिर इसमें आ गए लिखा हमने CD, C के बाद D, तो यहाँ H के बाद H, भाई करस्पॉन्डिंग है ना, जैसे इधर बढ़ रहे वैसे इधर बढ़ो। समझ पाए हो? नहीं समझे ना? राजनंदी फिर से बता दें क्या? यहाँ लिखा DCB, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में अगर हमने CB लिखा है ये, तो सेकंड से थर्ड गए हो ना, तो D से E जाओगे, फिर करस्पॉन्डिंग में आ गए तो C से D, पीछे गए तो H, G से H। करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस में तो ऐसे ही चलता है। तो ये दोनों के रेशियो इसके प्रूव हो गया। पहले में कुछ ऐसा प्रूव, वही पहला वाला है क्या ये? अभी नहीं है सर, पहले वाले करने के लिए सर इसका ऊपर वाला लेंगे और इसका नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक, पहले वाले ये दोनों सिमिलर हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने यहाँ लिया था पहले, उसका ले लो ऊपर वाला, ले लो नीचे वाला, यानी दिस ट्रायंगल कौन सा ले लें, यहाँ पर जगह बोलती है तो ADC एंड ट्रायंगल ले लो FG। अभी देख लेते करस्पॉन्डिंग कौन किसका है। तो A के करस्पॉन्डिंग A, देखिए ये एंगल था तो इसमें एंगल F था, तो A के करस्पॉन्डिंग F होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन सा पकड़ा हमने? D वाला, तो चलो C वाला देखते हैं, C वाला एक एंगल है, C वाला होना चाहिए G, तो ये सही है FH। ठीक है, अब इन दोनों में क्या देखो, ये एंगल ये नीचे वाला है, नीचे वाले में ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो डबल ए क्राइटेरिया लग गया। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। तो हाँ, तो सिमिलर होने में CD ले लो, CD इधर से इधर अपॉन GH, और उसके बाद ले लो AC पहला और तीसरा, तो यहाँ भी पहला तीसरा FG। ये आपका आ गया पहला नंबर, ये फर्स्ट वाला प्रूव हो गया। और तीसरा भी प्रूव DCA, उसी से करके किया, तीसरा भी हो गया। देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? किसी के नहीं आया पूछ सकते हो ना, कॉपी करो अगला कर लेते हैं। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हटाऊं? अगर आप देखना चाहें कैसे हुआ तो ये वर्किंग है, जो वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, जो समझाया वही चीज़ लिखी है एट लेंथ, तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही है। और अब आगे पहुंच जाते हैं 11वें नंबर सवाल पे। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन है। इन फिगर 6.40 फिगर है, E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB पर E है, जब एक्सटेंड करोगे दिखाई पड़ रहा है आपको। प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के बराबर है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये छोटा वाला, ECB ये ECF ये ट्रायंगल, ये दोनों बता रहा है कि सिमिलर प्रूफ करो। अब देखिए ये दोनों ABAC बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। रुक जाओ, ये दोनों क्यों बराबर हुए? क्योंकि ये आर्म ये आर्म बराबर थी, आइसोसेलेस थे, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब इस ट्रायंगल में देखो और इस ट्रायंगल में देखो, तो एक, हाँ इस ट्रायंगल में एक हो गया 90 और इस ट्रायंगल में एक हो गया 90, और दूसरा ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो डबल क्राइटेरिया लग गया। अब हम लोग लिखते हैं कि कौन सी वर्टिसेस किसके करस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर C, तो C किसके करस्पॉन्डिंग है? जो इस B के वर्टिसेस पकड़ लेते हैं। फिर 90 वाला D किसके करस्पॉन्डिंग है? F के। और तीसरा E बच्चा जो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा
एक ही करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ढूंढ ली। अब आपको ट्रायंगल अगर जैसे भी लिखना है, मान लो लिखना है CDE ऐसे, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए सिमिलर टू BFA। और ये सीक्वेंस कुछ बदलना है आपको, सपोज लिखना चाहते हैं DEC बीच का, उल्टा लिख के गया, क्या बोल रहे हो? ट्रायंगल वर्टिसेस पकड़े ना पहले, जब यहाँ सही है तो यहाँ गलत कैसे हो सकता है? या तो यही गलत होगा। C कौन सा था? अरे ये था ना जी, तो ये इसके बराबर था कि नहीं? तो ये बराबर था, तो ये वर्टिसेस नहीं हुए दोनों ट्रायंगल में, B और C एक जैसे। और ये 90 है D वाला, तो D90 वाला कौन सा? F, ठीक तो लिखा है। CDE लिख दिया है, CDE ना लिख के CEF लेना चाहिए। वो तो मैं आपको दिखा रहा था, वो नहीं प्रूफ किया है। मैंने कहा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख देना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है क्या? तो यहां पर जो हमें ट्रायंगल लेना है, सपोज करिए वो लेना है ABD। तो ABD तो दिख ही नहीं रहा इसमें, ये एडजस्ट कर लेते हैं ना, इसको F कर लो यहाँ D और इसको F कर लो, वो तो करस्पॉन्डिंग है ना, लिखने में फ़र्क आ गया। अरे दोनों करस्पॉन्डिंग है यार। तो इसमें अगर आपने पकड़ा ट्रायंगल ABD, पहले ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे B वाला, तीसरे नंबर पे D वाला, तो ऐसे ही सिमिलर बन जाएगा किसके? पहले नंबर के A के साथ वाला क्या है? E, दूसरे नंबर पे कौन सा है? C, और तीसरे नंबर पे कौन सा है? F। ये किस क्राइटेरिया से? डबल ए क्राइटेरिया से। डबल ए क्राइटेरिया कैसे लगा, समझ पाए हो ना? yes, ये एंगल बराबर था इसके और साथ में 90-90। ध्यान से देखो, समझ में आया कि नहीं? ये इसकी वर्किंग हो गई, इसे लिखनी है तो वो लिख सकता है कि कैसे वर्डिंग्स वगैरह लिखने हैं, आपको ये मदद मिल सकती है इस वर्किंग को देख के। एक एक चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ वरना काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। ये 12वें नंबर का क्वेश्चन आ गया, देखिए। Sides AB and BC are medians AD of a triangle ABC। AB, BC and median, ये median है AD, are respectively proportional to sides PQ, QR and the median PM of triangle PQR show that ABC is similar to PQR। गिवन क्या है? AB, इसका AB और इसका हो गया PQ, फिर इसका हो गया BC और इसका हो गया QR, फिर इसका हो गया AD और इसका हो गया, सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल है। गिवन है, ये गिवन है। अब कहा है कि प्रूव करो कि ABC सिमिलर है PQR के। ठीक, तो PQR या ABC, अब अगर ये है तो डबल कर दो, मेरे तो हो ही गया लगे यार। देखो हाँ है, क्या कह रहे हो भाई? ये और ये हैं सिमिलर, तो अब अगर सिमिलर में अगर हम AC ले आए किसी तरीके से काम हो जाएगा। ये दोनों सिमिलर हो गए ना आपस में, देखो तो ये सिमिलर हो गए, तो क्या लिख सकते हो? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये एंगल बराबर हो गया इसके, और बाकी भी बराबर है, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, और ये बराबर है तो बाजू वाला ही बराबर है। अब आ जाओ इसमें बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में, तो इसमें SAS लग जाएगा। तो पहले एंगल हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। कहाँ से? पहली वाली इस कंडीशन से।
है ना। और दूसरा रेशियो आर्म्स हो गई पैरेलल एडजेसेंट वाली, करस्पॉन्डिंग ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल, या इधर ले लो पहले ए बी अपॉन पी क्यू या फिर बी क्यू। ये कौन सी कंडीशन बनी, तो एस एस हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो गए, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू, एस एस कंडीशन हो गई। अब लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूव। ठीक, तो ये भी सब नोट कर लीजिए, वर्किंग भी दिखा देते हैं एक बार आपको। छवि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, D is a point on the sides BC of a triangle ABC such that, इसको फिगर देखे बिना समझ में आएगा नहीं है, ये लो। तो D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC ये एंगल बराबर है BAC के, BAC पूरे एंगल के बराबर। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये ट्रायंगल जो है ना, इसके बड़े वाले से देखो कुछ कहानी बनती है क्या, सिमिलैरिटी कुछ कैसे। ये देखो, ये एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ADC, और रुक तो जाओ, और ले लेते हैं D बड़ा वाला, नहीं छोटा तो ले चुके हैं, तो बड़ा वाला लेने के लिए क्या करेंगे, ABC है ना। ये हो गया इसके एंगल बराबर, तो A के बराबर चला गया कौन सा, D होना चाहिए, गड़बड़ लिखा हुआ है। D के बराबर कौन सा जाएगा, D के बराबर A जाएगा फिर तो, और यहाँ चेक करो, पहले छोटा ट्रायंगल लिया था ना, D के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए A, तो D के करस्पॉन्डिंग है A, C दोनों में सेम था, सेम प्लेस, तो ये ठीक तो लिखा फिर। ADC इस ट्रायंगल की बात करते हैं, BAC थोड़ा देखने में अजीब है लेकिन है यही। देखो ये D था ना, ध्यान से देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में D एंगल बराबर है ना, और इस बड़े वाले में ये एंगल बराबर है, तो D की जगह A होना चाहिए सेकंड पॉइंट पर, पोजीशन पर है। अब उसके बाद C कॉमन है, तो C दोनों में एक ही प्लेस पे होना चाहिए, तो तीसरा बचे ही यहाँ B और A, तो यहीं जाएगा ही। नहीं ठीक है। अब अगर ठीक है तो यहाँ पर CA कहीं लेने की कोशिश करते हैं, तो जैसे बात कर रहा है CB, तो CB कहीं दिख रहा है यहाँ जी, क्राइटेरिया करे वहाँ, डबल ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। अब इससे क्या हो गया, AD अपॉन BA DC अपॉन AC वही, और साथ में 12 में क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन BC। अब CD कहाँ आ रहा है, कहीं आ रहा है, दो बार नहीं, CA चाहिए, CA सेकेंड और थर्ड इन दोनों को ले लो, कर रहे। तो ये AC CA मिलके क्या हो गए, CA स्क्वायर, और ये BC इंटू CD मिलके हो गया, वही पलट दो बार, CB इंटू हो गया प्रूव, बस यही प्रूव। ये उसकी वर्किंग, मैं इसकी स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप कर दूंगा जब खत्म होगा चैप्टर सारी, लेकिन ये है कि आपको आएगा तभी जब आप लगाएंगे सवाल, अभी तो समझ ले रहे हैं और साथ साथ लगाते जा रहे हैं तो सीखते जाएंगे, और लगाएंगे नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर कहीं ना कहीं से चला जाएगा बाहर। 14 नंबर क्वेश्चन, कोई डायग्राम है इसमें क्या, चलिए बनाना पड़ेगा लगता है, तो पहले ही बना लेते हैं। ये आ जाइए 14वें नंबर सवाल पे, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड PR। अभी देखते हैं हम लोग। एंड मीडियन P ऑफ अनदर ट्रायंगल शो दैट ABC। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो।
क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करके ही हो पाता है सवाल, वरना फंस जाता है सवाल। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे आप, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल लिया है और दूसरा ट्रायंगल लिया है पी क्यू आर। अब बोला है इन्होंने कि ए बी ए सी एंड मीडियन ये, यानी ए बी ए सी और मीडियन ए डी, ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं पी क्यू, पी आर और पी एम के। तो ये तीनों चीज़ लिख दी गई है, कहाँ गई, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम। देख लो ध्यान से। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, इस ए डी को ए डी के बराबर डी को बढ़ा दिया है। कंस्ट्रक्शन में ए डी को डी के बराबर बढ़ा दिया है और इसी तरीके से पी एम को एम एन के बराबर बढ़ा दिया है, यानी ये आर्म टुकड़ा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और अब दोनों पॉइंट से मिला दीजिए ऐसे। तो अब क्या हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल में ये मिड पॉइंट था ना दोनों आर्म का, इसका तो पहले से था, इसका हमने बनाया है। तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये भी पैरेललोग्राम बन गया। क्या इतना समझ में आया है? अगली स्लाइड पे जाने वाले हैं हम लोग, इसलिए पूछ रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन समझ पाए? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें ध्यान रखिएगा। पिछले वाले सवाल में जो प्रूविंग थी वो ये थी और ये वाली साइड दे रखी थी शायद। अभी ये थोड़ा इसको ध्यान देना होगा, ये तरीका सीखना होगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आ गए आप क्वाड्रिलेटरल्स में क्या हो गया, ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। अब क्या है, पी क्यू एन आर पैरेललोग्राम्स बिकॉज देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर डी एंड एम। बहुत बढ़िया बात। अब कह रहे हैं बी इज इक्वल टू ए सी। अब उस सिचुएशन में पैरेललोग्राम है तो ये आर्म इसके बराबर और ये वाली आर्म इसके बराबर, पैरेललोग्राम में होता ही है। इसी तरीके से इसकी कहानी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, पैरेललोग्राम होने की वजह से। अगर बराबर तो हम क्या कर सकते हैं, बी अपॉन क्यू एन, क्या गया क्यू एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि सब बराबर है ना। बी बराबर है किसके, ए सी के, और क्यू एन बराबर है पी आर के, तो क्यू एन बराबर पी आर, दोनों का रेशियो बराबर हो गया। क्या ये कनेक्ट हो पा रहे हैं? इसको हमने लिखा बी अपॉन क्यू एन और इधर ए सी अपॉन पी आर, और दोनों क्योंकि बराबर हैं तो इसलिए ये वैल्यू ठीक। या आप 1:1 का रेशियो भी ले सकते हैं, बी अपॉन ए सी 1, दोनों बराबर हैं, और ये हो गया अपना क्यू एन अपॉन पी आर 1, तभी बराबर। कुछ कनेक्शन हो रहा है? अब बी अपॉन क्यू एन इसको टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये कहाँ से आया है? इसलिए से। अब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इसको टू बी अपॉन क्यू, तो वही चीज लिखी हुई है, कुछ चेंज है क्या? ठीक। अब आ जाओ इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये ए डी अपॉन पी एम कहाँ से आया? मीडियन गिवन था, ये मीडियन गिवन था ना, ए डी अपॉन पी एम। अंशिका देखो बोर्ड पे, तो ये हो गया, इसको डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2AD अपॉन 2PM, और 2AD किसके बराबर है? 2AD पूरा AE के बराबर है। तो यहाँ पर AE लिख दिया और इस जगह पे दुगना कर दोगे तो लिख दोगे PN। तो ये बराबर हो गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE अपॉन PN। ये तीसरी बन गई। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड वाली कौन सी है? ये, और थर्ड वाली है ये। इन दोनों में AB अपॉन PQ सेम है तो B अपॉन QN भी सेम होगा, B अपॉन QN इसको टू AE अपॉन PN। ये तीनों बराबर हो गए, और तीनों बराबर हो गए तो कौन से हैं? देखिए AB अपॉन PQ, और फिर है BE अपॉन QN, और फिर है AE अपॉन PN। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया, दिख रहा है? तो ये ट्रायंगल आपका ABE सिमिलर हो गया PQN, और ये सिमिलर हो गया तो इसके एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी ये जो एंगल 1 है इस एंगल 2 के बराबर होगा।
एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। अब आ जाओ, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब ये पूरा एंगल बराबर हो गया, देखिए इसके हो गया, और साथ में ये रेशियो भी बराबर है, गिवन था क्वेश्चन में। तो ऐसे ऐसे लग गया, और ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और यही सिमिलरिटी प्रूव करनी थी शायद। समझ पाए? इस तरह हो गया। और बाकी अगली स्लाइड देखनी तो हम दिखा देते हैं आपको, है ही नहीं। समझ पाए होंगे शायद, नीचे ही प्रूव हो गया। देखो ये ऐसे क्राइटेरिया से क्या कनेक्ट कर पाए ये क्वेश्चन एग्जाम में देंगे, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मार्क भी करा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, या आता है एग्जाम में घूम फिर के। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो परेशानी खड़ी करता है। ये कंस्ट्रक्शन क्या किया था, एक बार फिर से शिवेन, हमने इसके बराबर ये नीचे एक्सटेंड किया था और इन सबको मिलाया था, फिर ये बन गया था पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट किए थे। तो ये कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में दिमाग में रखना है कि ऐसा भी करते हैं हम लोग, ठीक है। 15 क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। इसका डायग्राम देखो तो भी मज़ा आएगा, ऐसे हवा में चली जाती हैं बातें। ये देखिए 6 मीटर लंबा कोई पोल है, उसकी जो शेडो है वो 4 मीटर लंबी बनती है। सूरज देवता इधर हैं, इधर होंगे तो पीछे बनेंगी, जानते ही आप। एंड एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट, एक टावर है, उसकी हाइट कुछ h है, उसकी शेडो बनती है 28 मीटर। ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, दिस इज मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इन दोनों में क्योंकि सूरज देवता सेम खड़े हुए हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये तो कहीं जा नहीं रहे। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90, तो दोनों सिमिलर हो गए, तीसरा अपने यहाँ बराबर। अगर सिमिलर हो गए तो 6/4, ये सब मीटर है, 6/4 इज इक्वल टू h/28। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 42 मीटर इज द आंसर। ये आंसर आ गया बस। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे मोटे कंपटीशन में भी आते रहते हैं, जो कि आप जरूर कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। हाइट सूरज देता बहुत ऊपर है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो एंगल सूरज की रे जो होती हैं उसको हम कैसा मानते हैं, सीधी आ रही है ना, तो सीधी ऐसी ही आएंगी। अब कोई भी यहाँ ले लेंगे अगर ना उतना टावर, तो भी ऐसे बना दोगे सीधी ऐसे, क्योंकि हम सब क्या मानते हैं, रेस कैसी हैं, ऑप्टिक्स में पढ़े हो ना, पैरेलल। तो कहीं भी बना देंगे तो आपका शैडो ऐसे ही बनेगा, और ये थीटा सेम होगा। क्या बात समझ पाए? ये क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, विकास मिश्रा। इफ AD एंड PM आर मीडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR, AD एंड PM इस ट्रायंगल के मीडियंस हैं। वेयर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये तो बहुत सरल लग रहा है हमें तो। क्यों? क्योंकि जो गिवन है ये दिया है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, CA अपॉन RB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी कह रहा है प्रूव करो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। BC और QR से हाफ करेंगे सर, QL और BD मिलेगा, और सर एंगल B और एंगल Q इक्वल है क्योंकि सिमिलर है। क्योंकि सिमिलर हैं तो ये एंगल आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर लिख दो, बिल्कुल रजनीश जी सही बोल रहे हैं कि हम लोग BC को लिख देंगे 2BD और QR को लिख देंगे 2QM। दो गया कट, आ गया BD अपॉन QM। अब यहाँ पर देखो SS क्राइटेरिया लगने लगा, ये एंगल बराबर और ये साइड दोनों इसके प्रोपोर्शनेट, AB अपॉन PQ और BD अपॉन QM। तो SS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर। प्रूफ भी क्या करें, अब सिमिलर हो गए तो अब आप कह सकते हैं AB अपॉन PQ
समझ गया हो ना सिमिलर? तो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है? ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो। ठीक है क्या? समझ में आई ये बात? थोड़ा हम लोग समय कम लगा के थोड़ी तेजी में हैं, आपको स्लाइड ज़रूर भेजेंगे, लेकिन जब तक फिर ध्यान रखिएगा किसी भी तरह के सवाल और ट्रायंगल के भी आपको आएंगे तभी जब आप समझने के बाद लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे नहीं तो पूरा चैप्टर निकल जाएगा, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा, बस लगेगा कि कुछ पढ़ा था हमने। प्रैक्टिस, ट्रायंगल में प्रैक्टिस चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं स्पेशल टाइप के, उसको टिक कर लीजिए 2-3 बार, जहाँ वो दिमाग में चढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। वही घूम फिर के सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, है ना? जो हम लोग सवाल करेंगे, जैसी बात हुई थी इस चैप्टर में, सब कुछ कर देंगे हम लोग, सवाल घूम फिर के वही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज हो जाती है, आगे की बात करते हैं हम लोग। थैंक यू।